फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो हमें लॉसेस होते हैं उसको कम कैसे करने हैं। अपने जो लॉस है, जो नए ट्रेडर आते हैं वो बहुत सारे लॉस कर जाते हैं, तो लॉस को कैसे कम करें, लॉस को कैसे रिकवर करें, तो उसी पे बात करेंगे दोस्तों। तो हमें लॉस को कैसे रिकवर करना है, ठीक है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर चार्ट पे हैं, चार्ट ओपन है हमारा, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, चलते हैं, आपको बताते हैं कि हमें लॉस को रिकवर कैसे करना है। देखिए, लॉस तो हो जाता है, नए ट्रेडर आते हैं बिना जानकारी के ट्रेड करते हैं, जिससे उनको लॉस होता है। देखिए, अगर आपको लॉस कम करना है, आपका लॉस रिकवर करना है, तो सबसे बेस्ट तरीका है आप स्कैल्पिंग करिए। वो भी कैसे करना है आपको हम बताते हैं। स्कैल्पिंग कहाँ पे करना है, कैसे करना है, ऐसे डायरेक्टली नहीं कि आप ऐप ओपन किए उसके बाद आपने डायरेक्ट बाई और सेल कर लिया, और ऐसे ट्रेड नहीं करना है। आपको ये जानना जरूरी है कि हमें कहाँ पे एंट्री बनानी चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बना के ही ट्रेड करिए, वो सबसे बेस्ट रहता है। आप स्कैल्पिंग ही करिए, ज़्यादा देर तक वेट मत करिए। आपको दिखाते हैं चार्ट पे कि हमें ट्रेड कैसे करना है, जिससे हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए, अपना लॉस जो है वो रिकवर कर सके। तो चलिए दोस्तों, हम चार्ट ओपन कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चार्ट को ओपन कर लिए हैं। अब यहाँ अगर देख सकते हैं, ये 13 तारीख का चार्ट है, 13 सितंबर का, ठीक है। 13 सितंबर का चार्ट ओपन है। तो इस हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो कैंडल है उसको हम मार्क करते हैं। यहाँ पर 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम चल रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अप साइड डाउन साइड। तो क्या करना है, आपको इसको मार्क करना है। देखिए, स्कैल्पिंग करने का सबसे बेहतरीन तरीका, अगर मार्केट कहीं पे भी बार बार सपोर्ट ले रहा है तो वहां से आप कॉल बाई कर सकते हैं। स्कैल्पिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो यहाँ से मार्केट एक बार रेजिस्टेंस बनाया, फिर इसको ब्रेक किया, अपसाइड में इसको रेजिस्टेंस बनाया, जो 5 मिनट का कैंडल है। तो आपको समझना यही है कि हमें ट्रेड करना कहाँ है। तो आपको सबसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपना हाई लो मार्क कर लेना है। अब यहाँ से मार्केट जिस भी तरफ मूव करेगी उस तरफ आपको ट्रेड बनाना है। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज है, चाहे दिन भर अगर साइडवेज रहती है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर मार्केट दिन भर साइडवेज रही है, वही 5 मिनट के कैंडल पे घूम रही है, तो आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। उस दिन अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे तो कोई आपका नुकसान नहीं हो जाएगा। देखिए, समझने की बात है, अगर आप समझते हैं, समझ के ट्रेड करते हैं, अगर मान लीजिए मार्केट साइडवेज है, अगर आप उसमें ट्रेड नहीं करते तो आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। अगर मार्केट समझ के चलते, जैसे मार्केट यहाँ पर काफी देर से घूमी, उसके बाद इसका ब्रेक हुआ, तो मार्केट देख सकते हैं कितना बढ़िया अपसाइड में रैली गया। इन्हीं सबको आपको सीखना है। अगर आप नए हैं तो आपको सीखने से ही आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, बिना सीखे आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। दोस्तों, अगर आपको लॉस रिकवर करना है तो आप जो है डेली जो है प्रॉफिट निकालिए, छोटे छोटे प्रॉफिट निकालिए, बड़े टारगेट का वेट मत करिए, लालच मत करिए। देखिए, अगर आपने टारगेट सेट किया है, अगर आप 10,000 लगा रहे हैं तो 10,000 में आपका 500 अगर बन जाता है 10,000 में, तो वो बहुत है। 5% बन रहा है, पाँच अगर 10,000 में 500 बन रहा है तो बहुत है। 500 500 बहुत है, 5% बन रहा है 10,000 का। तो छोटा छोटा स्कैल्पिंग करिए, छोटा छोटा ट्रेड करिए, ज़्यादा बड़े लालच में आप 10 को 20 बनाने के चक्कर में आप सारा लॉस कर जाते हैं। तो आपको छोटा छोटा प्रॉफिट बनाना है, डेली का आपको रूटीन बनाना है कि हमें कितना लॉस करना है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो भी आप लॉस से बचेंगे। अगर आपका एक ट्रेड, दो ट्रेड अगर लॉस में चला जाता है तो आप उस दिन ट्रेड बंद कर दीजिए। आपका अगर उसके बाद भी आप ट्रेड करते हैं तो आपको नुकसान ही होगा, इसलिए उस दिन ट्रेड क्लोज कर दीजिए। ये सब माइंडसेट में लाना पड़ेगा, आपको माइंड में बिठाना पड़ेगा कि हमें दो ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस हो रहा है। तो अगर क्योंकि अगर प्रॉफिट हो गया दोनों ट्रेड में तब तो बढ़िया है। 501 1,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। लॉस हो रहा है, 500 का लॉस हो रहा है, एक लॉस हुआ, दो लॉस हुआ, 1,000 का लॉस होगा, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास कैपिटल आपका बचा रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में आप सारा कैपिटल उड़ा दें, इसलिए आपको कैपिटल को बचाना है, छोटे छोटे प्रॉफिट बनाने हैं, छोटे छोटे स्टॉप लॉस को रखना है, तो आप धीरे धीरे प्रॉफिट में आ जाएंगे। दोस्तों, अगर सीखना है तो धीरे धीरे ही सीख पाएंगे। अगर आप नए हैं तो एक बार भी आपको ट्रेडिंग में सफलता नहीं मिलेगी। आपको सफल बनने के लिए बहुत कुछ
सीखना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।